दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल सूर्य मैथ्स पॉइंट में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है वृत्त यानी सर्किल, उस चैप्टर को हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले इस चैप्टर को करने से पहले आपको इसकी बेसिक नॉलेज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, वरना आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको इसका बेस बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे क्या होना है। देखिए, चैप्टर है आपका वृत्त। अब वृत्त क्या होता है, देखिए वृत्त बनता कैसे है ये देख लीजिए। ये जो है मेरे पास ये व्हाइट पेपर जो है ये पूरा क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, ये एक सरफेस है। अगर मैं इस पर एक पॉइंट ले लूं, ठीक है, मैंने ये एक ले लिया बिंदु। इस बिंदु से कुछ मीटर की दूरी पर मैंने क्या किया, इसको बढ़ा दिया आगे। अब आप इसको ये समझ लीजिए कि आपके पास एक धागा है और आपके पास एक एक बिंदु है। आपने इस धागे को इस बिंदु पर रखा और यहां से ऐसे करके घुमा दिया पूरा गोल गोल। ठीक है, तो ये जो बनेगा ये बनेगा एक वृत्त। देखिए इस तरीके से अगर मैं इस धागे को पकड़ के घुमा दूं तो ये जो बनेगा एक वृत्त बनेगा। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो होता है इसको मैं ओ नेम दे देता हूँ, ये होता है इसका केंद्र। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेंटर। ये इसका सेंटर हो गया। अब क्या किया, इस सेंटर से मैंने कुछ डिस्टेंस ली। ठीक है, जो डिस्टेंस ली उस डिस्टेंस से क्या किया मैंने, यहाँ से इसको पकड़ के पूरा गोल गोल घुमा दिया, तो ये क्या हुआ, एक वृत्त बन गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम सर्किल। अब इसमें जो केंद्र से लेकर, अच्छा ये देखिए यहाँ पर ये जो पूरी आउटर बाउंड्री दिख रही है, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम परिधि। ये होती है इसकी परिधि, यानी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। ठीक है, ये हो गई इसकी परिधि और ये हो गया आपका केंद्र। और ये जो दूरी होती है इसको बोलते हैं स्मॉल आर, यानी ये होती है इसकी त्रिज्या। ठीक है, यानी रेडियस। ये हो गई स्मॉल आर से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ से इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपने देखी कि ये जो होती है, ये जो त्रिज्या होती है, ये वृत्त के केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। अब अगर मैं एक और वृत्त लेकर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर अगर मैंने एक और वृत्त ले लिया ये, ठीक है, इस वृत्त के अंदर जो इसका केंद्र बिंदु है, ये केंद्र बिंदु, इस केंद्र बिंदु से और इस वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु ले लूं। ठीक है, और इस वृत्त के केंद्र से होकर इसको गुजार दूं। यहाँ से मान लेते हैं ये है, ये बी हो गया, ये हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, ए ओ बी हमने एक रेखा बना दी, जहां से ए जो है ये एक पॉइंट है, बी जो है वो भी एक पॉइंट, और ये एक पॉइंट कहाँ पर है, ये है परिधि पर। यानी कि दो बिंदु दे रखे हैं हमें परिधि पर, और ये परिधि पर जो बिंदु है ये किससे होकर जा रहा है, इसके केंद्र से होकर जा रहा है। तो इसको जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है डायामीटर, यानी कि इसको बोलते हैं हम व्यास। व्यास यानी कि डायमीटर, इसको बोलते हैं व्यास। ये क्या होता है, एक परिधि से लेकर दूसरी परिधि के बिंदु तक की दूरी होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है, परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी होती है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ से ये हुआ कि जो आपका व्यास होता है, ठीक है, यानी कि जो डायमीटर होती है वो रेडियस की, जो हमारी रेडियस होती है उसकी डबल होती है। ये मैंने लिख दिया यहाँ पर आर प्लस आर, यानी कि त्रिज्या प्लस त्रिज्या। यानी जो पूरी डायमीटर होती है, ये जो पूरी व्यास होता है, ये क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है। देखिए एक त्रिज्या इतनी हो गई, ऐसे इतनी ही दूरी अगर मैं यहाँ पे ले लूं तो ये त्रिज्या कितनी बार आ रही है, दो बार आ रही है। इसीलिए मैंने व्यास बराबर लिख दिया त्रिज्या प्लस त्रिज्या। और यहाँ से जो बनेगा, यहाँ से बनेगा व्यास बराबर, यहाँ से व्यास क्या हो जाएगा, दो गुणा में त्रिज्या। यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना होता है। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, वो व्यास की आधी होगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपके निकले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, अब ये जो बात हुई पूरी किसकी हो गई, हमारी वृत्त की परिधि हमने देख ली, यहाँ से बिंदु देख लिया, केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, और व्यास क्या होता है। ठीक है, डायमीटर वगैरह हमने सब कुछ देख लिया। अब देखिए नई चीज देखते हैं। अब ये क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त दोबारा और लेते हैं, ये इसका केंद्र हो गया। अब देखिए हम देखेंगे क्या स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा, जिसको बोलते हैं हम टेंजेंट। ये है एक वृत्त और ये पूरी क्या है, वृत्त की परिधि है। अगर वृत्त की परिधि पर कोई भी एक बिंदु ले लिया जाए जिससे स्पर्श करती हुई एक रेखा जाए, देखिए
यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ये वृत्त की परिधि हो गई और यहाँ पर क्या हो गया, एक बिंदु हो गया जिसको मैं नाम देता हूँ P और ये वृत्त का केंद्र हो गया। ठीक है, अगर वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से होती हुई अगर कोई भी एक रेखा जाती है, यानी कि कॉमन होकर ये कॉमन पॉइंट से निकल जाएगी, ये जो P बिंदु है ये कहाँ पर होगा, ये वृत्त की परिधि पर होगा, और इसी बिंदु से होती हुई अगर एक रेखा जाए तो इसको बोला जाता है क्या, स्पर्श रेखा। ये जो होगी क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये क्या था, वृत्त का केंद्र था, और यहाँ केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं त्रिज्या। ये हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा क्या, स्पर्श रेखा। अब अगर एक वृत्त और ले लेते हैं, एक वृत्त ये ले लिया हमने, और इस वृत्त, ये हो गया वृत्त का केंद्र। अगर आपको मैंने ये बताया कि अगर कोई भी रेखा वृत्त के केंद्र से होती हुई जाती है, ठीक है, ये यानी कि दो परिधियों पर बिंदु होगा, इन दोनों बिंदु को मिलाया जाए और ये वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, इसको कहते हैं हम डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। और अगर कोई भी एक रेखा हम ले लें और वो इस वृत्त के कहाँ से, केंद्र से होकर ना जाए, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाता है, ये देखिए कि लाइन है ये पूरी, ये लाइन जो जा रही है ये कहाँ से जा रही है, वृत्त के दो बिंदुओं से होकर जा रही है। जब दो बिंदुओं से होकर जाएगी तो इसको बोला जाएगा छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं छेदक रेखा, जिसको हम बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, इसको बोला जाता है सीकेंट। ठीक है, ये हो गई छेदक रेखा। अब यहां से आपको इतनी बात पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आगे। आगे आपको दे रखा है, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये आपने देख ली वृत्त की क्या है, ये स्पर्श रेखा है। अब मैं अगर इसको थोड़ा और आगे दिखा दूं, ये एक वृत्त और बना लेते हैं यहाँ पर, अच्छे से समझ लीजिए पहले, उसके बाद एक्सरसाइज हम करते रहेंगे। ये वृत्त है, अगर मैं एक स्पर्श रेखा यहाँ से खींच दूं, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा में एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकता हूँ, देखिए यहाँ से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, इसको यहाँ से भी, यहाँ से भी, ये सारी रेखाएं जा रही हैं। तो एक वृत्त पर क्या होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, एक वृत्त पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती हैं, तो एक बिंदु से बहुत सारी अनंत रेखाएं जा सकती हैं, हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हैं, इनको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, ये आपसे बहुत बार बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए और कहता है, एक हमारा एक व्रत ले लेते हैं, एक और व्रत लेंगे यहाँ पर, अच्छे से आज आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया एक और व्रत। अब अगर आपसे कहे कि एक व्रत से कितनी समांतर रेखाएं होकर जा सकती हैं, तो आप क्या आंसर देंगे। देखिए ये मान लीजिए व्रत है, इस पर एक स्पर्श रेखा जा रही है, समांतर रेखा स्पर्श करती है, एक रेखा ही चली गई। ठीक है, अब एक ही इसी के समांतर अगर रेखा लें तो इसकी समांतर रेखा कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी स्पर्श बिंदु पर, ये दोनों समांतर रेखाएं हो गई। ठीक है, अब एक बिंदु से कितनी समांतर रेखाएं जा सकती हैं बताइए। देखिए स्पर्श बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, यहाँ से कितनी जा रही है, यहाँ पर केवल दो ही समांतर रेखाएं जा सकती हैं, दो ही पैरेलल लाइंस जा सकती हैं। ठीक है, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कह रहा है एक थ्योरम दे रखी है। ठीक है, देखिए आपकी ये जो बुक है इसके अंदर एक थ्योरम आपको दे रखी है, यहाँ पर है ये 10.1, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक वृत्त है। ठीक है, अगेन हम क्या बनाएंगे, एक वृत्त बना लेते हैं, यानी एक सर्किल है। अब अगर कोई भी एक स्पर्श रेखा जा रही है इस सर्कल से होती हुई, ठीक है, ये गई एक टेंजेंट। ठीक है, अब ये जो टेंजेंट जा रही है इसको स्पर्श करती है, वो किसी एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, मान लीजिए ये बिंदु है P। ठीक है, और यह है वृत्त का केंद्र O। तो इसमें ये कह रहा है अगर इस स्पर्श बिंदु को वृत्त के केंद्र से अगर मैं मिला दूं, ठीक है, अगर जो भी कोई भी एक स्पर्श रेखा है जो कहाँ स्पर्श कर रही है, वृत्त की परिधि पर P बिंदु पर, इस P बिंदु को और O बिंदु को मिला दूं अगर मैं, तो जो ये एंगल बनाएगा ये क्या बनाएगा, राइट एंगल बनाएगा, यानी कि 90 डिग्री का बनाएगा, लंब बनाएगा, यानी इस पर लंब होगा। ठीक है,
तो इसको जो बोला जाएगा वो, सॉरी, इसमें ये जो बताया गया, ये किसमें बताया गया है, प्रमेय 10.1 यानी 10.1 में आपको यही बताया हुआ है। ठीक है, कि अगर वृत्त की, कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर, जो बिंदु से जा रही है ये त्रिज्या, इस पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपकी थ्योरम क्या कह रही है, 10.1। इस थ्योरम का बहुत यूज होगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आप डिटेल में बुक से एक बार और पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं एक्सरसाइज हमारी 10.1 को। ठीक है, तो 10.1 में क्या कह रहा है, देखिए आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है प्रश्नावली में, कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, अब एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, आपको मैंने अभी बताया था। देखिए एक वृत्त ये है, इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त पर हम अनंत रेखाएं, स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले का अनंत रेखाएं। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, अभी आपको बताना है कि उसे डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। अब बताइए किसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, मान लीजिए स्पर्श रेखा ये है, तो ये वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। देखिए स्पर्श रेखा अगर जाएगी तो वृत्त की परिधि पर केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। ठीक है, तभी जाएगी। अगर दो बिंदुओं पर स्पर्श करेगी तो वो हमारी स्पर्श रेखा नहीं होगी। वो कौन सी रेखा होगी, वो होगी छेदक रेखा, ये वाली। ठीक है, दो बिंदुओं पर जो स्पर्श करती है वो होती है छेदक रेखा, जिसको सीकेंट बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या जाएगा आपका, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल, आप लिखेंगे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा छेदक रेखा। छेदक रेखा को हम कहेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सीकेंट। ठीक है, और यहां पर आएगा ओनली वन। थर्ड, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, यानी कि एक सर्किल पर कितनी पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, कितनी समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक सर्किल है और इस पर अगर दो समांतर रेखाएं लेते हैं तो कितनी रेखाएं आती हैं, ओनली दो, केवल टू रेखाएं आती हैं। तो आ जाएगा कितना, एक वृत्त की केवल दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, फोर्थ में कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं, यानी कि वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए ये आ गया वृत्त और ये आ गया स्पर्श रेखा, इसका उभयनिष्ठ बिंदु P था, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आएगा आपका स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई बतानी है। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन यहां पर कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक क्या बनाना है, एक आपको वृत्त बनाना है। ये हमने एक वृत्त ले लिया और ये कितना है, यहां से लेकर 5 सेंटीमीटर का, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी लिखेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, ये वृत्त है, इसका कोई भी एक बिंदु होगा P पर स्पर्श रेखा, मान लीजिए ये बिंदु है P और P पर क्या है, एक स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा हम यहां से इस पर डाल देते हैं एक टेंजेंट, ये आ गई स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा PQ, P और ये बिंदु मान लेते हैं हम Q। PQ केंद्र O से जाने वाली, केंद्र O, इसका केंद्र क्या है O, तो यहां से ये जाएगी यहां पर। ठीक है, तो केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, ये जो इससे जाने वाली रेखा इस बिंदु Q से इस प्रकार मिलती है कि O और Q जो है वो 12 सेंटीमीटर, ये कितना है 12
सेंटीमीटर ऑफ के। इसका त्रिज्या कितनी दे रखी थी आपको? 5 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखी 5 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर। अब क्या करना है देखिए, ये आपका फिगर बन के तैयार है। आपसे कह रहा है कि पी क्यू की लंबाई बतानी है, पी से क्यू तक की दूरी बतानी है। अब देखिए कैसे करना है आंसर। आपको यहाँ पर ये पता है कि वृत्त का केंद्र और स्पर्श रेखा पर अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है? लंब होता है, 90 डिग्री का होता है ये। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रमेय 10.1 के अनुसार, ये आपको लिखना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है, ठीक है, कि प्रमेय 10.1 के अनुसार कोण जो P है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है, 90 डिग्री होगा। अतः ये जो आपका OPQ होगा, OPQ, ये त्रिभुज है आपका, त्रिभुज OPQ एक क्या होगा? समकोण त्रिभुज है। ये क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यहाँ लिख देते हैं अब, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज। अब ये बताइए, जब ये समकोण है यहाँ से 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के सामने जो रेखा होती है वो क्या होती है? वो होता है कर्ण। और ये कौन सी होगी? इसकी आधार। और ये जो बचा ये क्या है? लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है जो कर्ण का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वो लंब के स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल। सो यहाँ पर कर्ण कितना है आपका हाइपोटेन्यूज? ये है 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का स्क्वायर। और लंब कितना है? 5 का स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है? आधार का स्क्वायर निकालना है। आधार कितना है? पी क्यू है। तो यहाँ हो जाएगा 144, यहाँ 5 का होता है 25, प्लस आधार कितना है? पी क्यू, और पी क्यू का क्या है होगा? स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है आपको? पी क्यू की निकालनी है। तो पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा? 144 माइनस 25। तो यहाँ से पी क्यू का जो स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? 119। यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लगा देते हैं? अंडर रूट लगा देते हैं। तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा? रूट 119। ये आपका आंसर होगा। देख लीजिए किसी ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट है? ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फोर्थ कह रहा है एक वृत्त खींचिए और एक ही दी गई समांतर दो रेखाएं, ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी क्या हो? छेदक रेखा हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको। कह रहा है कि एक वृत्त, ये मान लीजिए एक वृत्त ले लेते हैं, ये हो गया एक वृत्त, इसका केंद्र हो गया। अब क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, हमने वृत्त खींच लिया और एक दी गई रेखा के समांतर। अब इसमें दी गई रेखा तो है नहीं, हम अपने तरफ से मान लेते हैं एक रेखा। चलिए ये हमने मान ली एक दी गई रेखा होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि इनमें से एक स्पर्श रेखा हो। देखिए इसी के समांतर लेना है। समांतर मतलब होता है दो रेखाएं हों, एक ही जैसी हों, लेकिन उनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी। तो इसके समांतर अगर रेखा लें स्पर्श रेखा, तो क्या होगी? ये देखिए ये हो गई इसकी स्पर्श रेखा, ये बिंदु P पर यहाँ पर स्पर्श कर देगी, इसको स्पर्श रेखा हो गई। और स्पर्श रेखा लेने के बाद कह रहे हैं इनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक रेखा वो होती है जो वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं से होकर जाती है। तो इस रेखा के समांतर देखना है, तो इसके समांतर हम यहाँ से ले लेते हैं एक और रेखा, ये होगी, ठीक है। ये कौन सी थी? दी गई रेखा। ये कौन सी थी? स्पर्श रेखा। और ये कौन सी हो गई? छेदक रेखा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर किसका? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। या सॉरी फोर्थ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बना देना, ये आपका आंसर हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब जो है इसके बाद एक्सरसाइज 10.2 हम देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वाली वीडियो आपको अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आपका 10.2 एक्सरसाइज को, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।